बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इतिहास के बारे में कक्षा 6 में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा, 7 में हमने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा और अब हम कक्षा 8 में हैं तो हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कहाँ से शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत ही होती है यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोप एक महाद्वीप है ना, छोटा सा ही है, यहाँ पे है यूरोप, छोटा सा ही है, पर उसने क्या किया था, पूरे विश्व पर अपना एक कब्जा कर लिया था और इसके कई देश जो हैं पूरे विश्व में जा जाके अपना उपनिवेश बना रहे थे। इसलिए हम जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। यूरोपवासी हुआ क्या कि हमारा देश हमारे देश से अन्य देशों के साथ व्यापारिक कार्यक्रम पूरे प्राचीन काल से ही चलते रहे, क्योंकि हमारा देश तो सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर चाहे तो आप मौसम की दृष्टि से देख लीजिए, हर तरह से खेती भी उन्नत होती है, इसलिए हम बहुत संपन्न थे, भारतवासी बहुत संपन्न थे, इसलिए विदेशियों के आकर्षण का केंद्र थे। लोग हमारे यहाँ से संबंध बनाना चाहते थे, आते थे, व्यापार करना चाहते थे। यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है और वहां के लोग ज्यादातर मांस मछली पर ही निर्भर रहते थे। उनका प्रमुख खाद्य पदार्थ जो है वो मांस मछली होता था। उनके लिए सबसे जरूरत की चीज जो होती थी, अपने मांस को ज्यादा समय तक प्रिजर्व रखना, यानी उसको संरक्षित करना, परिरक्षित करना। कैसे करते थे वो? मसालों के द्वारा। और मसालों का सबसे बड़ा केंद्र हमारा भारत देश था और भारत था, ठीक है, और इंडोनेशिया। तो यहां से व्यापार करने के लिए वो बहुत उत्सुक रहते थे। तो जो भारत था वहां से व्यापार करने के लिए 3 मार्ग थे, ठीक है, 3 मार्ग वो भारत से व्यापार करते थे। चूंकि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे। देखिए भारत का नक्शा है। प्रथम मार्ग जो था ये मैंने बनाया है, फारस की खाड़ी से होता हुआ तुर्की और ये वेनिस, जिनेवा से यूरोप निकल जाता था, ठीक है, समुद्री मार्ग था। ये देखिए समुद्री, ये फारस की खाड़ी है, ये भारत है, ये फारस की खाड़ी, यहां से तुर्की, यहां से इटली, जिनेवा, यूरोप पहुंच गए, ठीक है। दूसरा मार्ग भी हमारा वहां जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए जल मार्ग का ही ज्यादातर सहारा लेते थे। तो दूसरा मार्ग भी हमारा, ये देखिए भारत है, ये दूसरा मार्ग है, ये लाल सागर, ये लाल सागर से होते हुए और ये इटली, यहाँ जिनेवा पहुंच गए, ठीक है। तीसरा मार्ग जो था वो स्थलीय मार्ग था, ठीक है। स्थलीय मार्ग में क्या करते थे, यहां से आते थे मिस्र, ये मिस्र आ गए और मिस्र से फिर यहाँ पहुंच जाते थे। तो थोड़ा उनको स्थल का, यहाँ पे आके स्थल का सहारा लेके और फिर जलमार्ग से होते हुए इधर जिनेवा पहुंच गए, ठीक है। तो ये यूरोप है हमारा। यहाँ इंग्लैंड है, ठीक, इंग्लैंड को तो आप जानते हैं, जिसने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक है। ये हो गया, ये नक्शा बना है। और इसके बाद देखिए अंग्रेजों के और यूरोपियों के आने का क्रम है। ये हमारा कंपास यानी कुतुब नुमा है। यूरोपियों से व्यापार करने के लिए जो इटली था उसने क्या कर रखा था, एकाधिकार कर रखा था। इटली यहाँ पे पड़ जाता है, ये यूरोप पड़ जाता है, तो बिना इटली के सहमति के कोई यूरोपवासी व्यापार भारत के साथ नहीं कर सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंज आता है, बदलाव। क्या आता है बदलाव? यहाँ पे तुर्कियों ने, क्या नगर था कुस्तुंतुनिया, 1453 ईस्वी में तुर्कियों ने इस पर एक अधिकार जमा लिया, ठीक है, इस नगर पर। और ये नगर जो था ये भारत के और यूरोप के बीच का एक प्रवेश मार्ग था। और इन्होंने कहा हम भारत से व्यापार करने नहीं देंगे और किसी भी तरह का व्यापार भारत से और यूरोप के बीच बंद हो गया। अब यूरोपवासी बड़े परेशान कि अब भारत से व्यापार होगा तो कैसे, ठीक। उसी समय, उस समय के जो नाविक होते थे, जो समुद्री यात्रा करते हैं, उनको नाविक कहते हैं। जो नाविक होते हैं उन्होंने अपने राजाओं को, उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि पहले नाव कैसे थे, हमारे पास मोबाइल नहीं था, याद समझिए इस बात को कि मोबाइल नहीं था, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था जिससे हम तुरंत अपनी चीजों को दूसरे तक पहुंचा सकें। तो इसलिए नाविक होते थे और बहुत छोटी पाल वाली जहाज होती थी, स्टीमर्स नहीं होते थे। तो हमें जहाज वाले जो यात्री होते थे वो धीरे 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 साल 2 साल की यात्रा करते थे।
तो उन्हें बहुत सारा धन की जरूरत पड़ती थी, रास्ते में खाने पीने का पूरा सामान लेके वो चलते थे। तो नाविकों ने अपने राजाओं से, यूरोपीय राजाओं को समझाया कि भाई हम मार्ग नया खोजने की कोशिश करते हैं, आप लोग ऐसा करिए, हमें पैसा दीजिए। और उन्हें धन, धर्म और ध्वज का लालच दिया। या आप जब हमारा भारत से सीधे हमारा अगर हो जाएगा परिचय, हमें बीच में कर नहीं देने पड़ेंगे टैक्स, तो हमारे पास सोचिए कितना पैसा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा धर्म, हमारे धर्म का प्रचार हो जाएगा भारत जैसे देशों में, और हम ध्वज यानी हमारी पताका वहां हो जाएगी, हम वहां पर अधिकार कर लेंगे, हम भारत जैसे देश को अपने अधिकार में कर सकते हैं। ये सारा लालच वहां के राजाओं को, वहां के नाविकों ने दिया। राजा लोग तैयार हो गए, उन्होंने नाविकों को पैसा दे दिया। सबसे पहले स्पेन का एक निवासी था कोलंबस, उसने कहा मैं समुद्री मार्ग से भारत को खोजता हूं। और सबसे मजेदार बात कि उसने कहा ठीक है, और वो चला यहां से, और वो भारत इधर आना था और वो खोजते खोजते उधर चला गया और उसने समुद्री मार्ग से अमेरिका की खोज कर ली। तो इस तरह से अमेरिका की खोज हो गई। फिर पुर्तगाली एक नागरिक था, उसने कहा, पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा ने कहा अब मैं जाता हूं। तो वो आया और उसने ये मार्ग खोजा, और ये देखिए मैंने निशान लगा रखा है, यहां से होता हुआ आशा अंतरिक्ष, और इधर से होता हुआ, और यहाँ हिंद महासागर से होता हुआ वो भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा 1498 ईस्वी में, और समुद्री मार्ग की खोज कर डाली। किसने की? वास्को डी गामा ने, ठीक है। तो इस तरह से एक नए व्यापार मार्ग की खोज हुई, व्यापारिक मार्ग की, और भारत में नया जब मार्ग आ गया तो यूरोप वासियों के लिए एक नया मार्ग मिल गया, एक रास्ता मिल गया। और कहते हैं कि इतने लंबे मार्ग से आने के बावजूद भी जो वास्को डी गामा ने और उसके साथ के व्यापारियों ने जो सामान इकट्ठा किया, उसको 6 गुने दामों पर बेचा था अपने यहाँ जाकर। इतना मुनाफा हुआ था इतनी दूर से आने के बावजूद। तो सोचिए भारत की चीजों का वहां पे कितनी मांग थी। हाँ, तो कोलंबस ने जो है, वास्को डी गामा ने नए व्यापारिक मार्ग की खोज कर दी। अब ये नाविक लोग खोज कैसे करते थे? उनके पास मानचित्र भी बच्चों नहीं होता था, उनके पास कोई फोन नहीं होता था, सैटेलाइट नहीं थी जिससे उपग्रह से कोई चित्र प्राप्त हो, तो कहाँ कैसे जाएं? इसलिए तो देखिए कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। पर उस समय एक यंत्र था जिसका नाम था कुतुबनुमा। आज भी यह प्रयोग होता है एनसीसी में और बाकी मानचित्रों में भी। हम जब खोज करने चलते तो कुतुबनुमा यानी कंपास की खोज की गई है। इसमें क्या होता है, इसका जो मेन जो वो होता है, सुई होती है, ये उत्तर दिशा का ज्ञान कराती है। तो आप बताइए, एक दिशा का ज्ञान अगर आपको है तो आप बाकी चारों दिशाओं का ज्ञान तो कर ही लेंगे ना। जैसे हम सूरज के हिसाब से ही तो ज्ञान कर पाते हैं दिशाओं का, तो कुतुबनुमा की सहायता से ही नाविक लोग खोज कर लेते थे, उसको लेकर चलते थे अपने साथ, ठीक है। अब देखिए यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ तो वो किस क्रम में हुआ? हमने बताया वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, ठीक है, वास्को डी गामा। फिर दूसरे नंबर, हाँ, अंग्रेज जो थे वो 1600 ईस्वी में आए थे, क्योंकि हमने देखा है ना कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो वास्को डी गामा आया था 1498 में, फिर अंग्रेज आए, इनके आने का क्रम है ये लाइन से। और तीसरे नंबर पर डच आए 1602 ईस्वी में, और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में।